4 साल पहले मैंने इत्तला किया था, बताया था, वार्निंग दी थी कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन के नाम पे खेल शुरू कर रहे हैं, मौत का खेल। 175 करोड़ डोजेस लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भारत में ज़्यादातर लोगों ने ये वैक्सीन लगाया और उनमें दहशत हो गई है। न जाने कब उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, न जाने कब उनको हार्ट अटैक हो जाए। देखिए, यहाँ पे दो परिस्थिति है। दबाने के लिए, छुपाने के लिए अलग अलग ये प्रोपेगेंडा चैनल्स ने डॉक्टरों के पैनल बिठा दिए और डॉक्टर्स बोल भी रहे हैं कि नहीं इनका साइड इफ़ेक्ट तो 1-2 महीने में आना था तो आ जाता। तब भी झूठ बोल रहे थे, तब भी पब्लिक को गुमराह कर रहे थे और आज फिर एक बार गुमराह कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका, ये नाम आप अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, सभी न्यूज़पेपर्स की तरफ से सुन चुके हैं। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई और उसके बाद ये स्वीकारा कि कोविशील्ड लगाने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और करोड़ों लोगों ने भारत में ये वैक्सीन अभी तक लगा लिया है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जब से नज़र आए हैं उसके बाद से एक अलग ही माहौल देश में बना हुआ है। लेकिन अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं पैनल्स में बैठकर, ये भी नहीं कि इंडिविजुअली, पैनल्स में बैठकर कि आपने जो वैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाई है, उस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट 1 या 2 महीने में दिख जाता। अगर नहीं दिखा है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आगे नहीं होगा। क्या ये सच है? इसमें कितना सच है, कितना इसके पीछे साइंस छिपा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से मिलवाएंगे, जिनका इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर पहले देख चुके हैं। एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उन्होंने जो भी चीज़ें बोली वो चीज़ आप सुन चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से हम उनसे ये जानते हैं कि ये डॉक्टर्स जो दावा कर रहे हैं 1 या 2 महीने के बारे में, इसमें कितना सच है, कितना विज्ञान है, क्या सच है और क्या नहीं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे डॉक्टर। जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि अभी हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी मौजूद होंगे, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू। और आपसे हम कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर पहले भी चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर से कोविशील्ड को लेकर जो है बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती है या फिर हार्ट अटैक के केसेस बढ़ सकते हैं, तब से सभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डॉक्टर्स के पैनल्स बैठे हैं और वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो पहले 1 या 2 महीने ही किसी भी तरीके की कंडीशन बनेगी, कोई भी ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होंगी। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? देखिए, जो 4 साल पहले मैंने इत्तला किया था, बताया था, वार्निंग दी थी कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन के नाम पे खेल शुरू कर रहे हैं, मौत का खेल। और एट द एंड ऑफ द डे इससे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ये सब बढ़ेगा। आज से 4 साल पहले वही चीज़ अब एस्ट्राजेनेका जो मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन की, उन्होंने खुद ही मान ली फोर्सफुली। जब उनके सारे सबूत सामने आ गए तो उनको मानना पड़ा। तो अब जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाया भारत में, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाला वैक्सीन सबसे ज़्यादा भारत में ही लगा है पूरे दुनिया में मुकाबले करीब 175 करोड़ डोजेस लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो भारत में ज़्यादातर लोगों ने ये वैक्सीन लगाया और उनमें दहशत हो गई है। हालांकि जिन्होंने ये ना लगा के दूसरा लगाया तो उनको बस ये है कि उनको सच्चाई का पता नहीं चल रहा है अभी, है ना। जो कोवैक्सीन है उनके ऊपर अभी वो भारत में है, तो ये तो इंग्लैंड में हो गया तो वहाँ पे केस कर लिया, वहाँ थोड़ा सा जुडिशरी सिस्टम स्ट्रांग है तो ये सामने आ ही गया। लेकिन मैकेनिज़्म हर वैक्सीन का सिमिलर ही है। तो उनमें दहशत हो गई है जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाई कि न जाने कब उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, न जाने कब उनको हार्ट अटैक हो जाए। देखिए, यहाँ पे दो परिस्थिति है।
एक तो ब्लड क्लॉट का, राइट, एक तरफ ब्लड क्लॉट हो रहा है और दूसरी तरफ प्लेटलेट गिर रहा है, दो ऑपोजिट कंडीशन हो रही है। ये इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। दो ऑपोजिट कंडीशन हो सकती हैं, या तो ब्लड क्लॉट होगा और साथ ही साथ ब्लड थिन भी होगा। ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ें होती हैं, और ब्लड थिन होने से कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं। उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन ये प्लेटलेट डाउन होने का मतलब ही इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कैंसरस डेवलपमेंट बॉडी में हो सकती हैं। तो अब जबकि दहशत फैल गया है, लोगों में डर फैल गया है, अनसर्टेनिटी है, तब उस चीज़ को दबाने के लिए, छुपाने के लिए अलग अलग ये प्रोपेगेंडा चैनल्स ने डॉक्टरों के पैनल बिठा दिए और उनसे ये बुलवा रहे हैं, और डॉक्टर्स बोल भी रहे हैं कि नहीं नहीं, इनका साइड इफ़ेक्ट तो 1-2 महीने में आना था तो आ जाता। अगर आपके लगाने के 1 महीने के अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, जैसा कि आप लोग चैनल में देख भी रहे हो अलग अलग मीडिया हाउसेस में, तो अब कोई खतरा नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये जिनको भी वो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, अगर वो इतने एक्सपर्ट थे तो जब ये वैक्सीन लग रहा था तब क्यों नहीं उन्होंने बता दिया जैसे हमने बताया, राइट। तो एक तो वो तब झूठ बोल रहे थे कि ये बिल्कुल सेफ़ है, याद कीजिए, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोविड से बचाएगा, यही बोल रहे थे ना तब, यही वाले लोग, राइट, यही वाले डॉक्टर ही बोल रहे थे। तब भी झूठ बोल रहे थे, तब भी पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, और आज फिर एक बार गुमराह कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये डॉक्टर बोल रहे हैं, आप तो पहले ही इनके ऊपर केस कर दो, जो भी लोग सुन रहे हो, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है। तथ्य मैं आपको देता हूँ, ये साइंस थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। ये साइंस कुछ ऐसा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ये कोविशील्ड बनाने में, तो वो टेक्नोलॉजी के अनुसार जब वैक्सीन के माध्यम से वायरस का प्रोटीन बॉडी में डालेंगे, उस थ्योरी के हिसाब से हमारा बॉडी उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करेगा भारी मात्रा में। एंटीबॉडी मतलब हथियार जिससे वायरस मर सके, वही वाला वायरस मर सके, ये थ्योरेटिकली ये है। अब इससे जब ढेर सारे मात्रा में बॉडी इस तरह के एंटीबॉडी डेवलप करता है अनयूजुअल तरीके से, तो एक कंडीशन आती है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसे कहते हैं ADE, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। इस कंडीशन के तहत वो जो वायरस बॉडी में जाएगा, तो वो वायरस आपके बॉडी के हथियार को खुद का हथियार बना लेगा, खुद का हथियार बना लेगा, और उस हथियार के ऊपर बैठ के पूरे घर के बॉडी की सैर करता हुआ आपके लिए वो वायरस और घातक बन जाएगा। ये मेरी कोई मनगढ़ंत इमेजिनेशन नहीं है, इसका साइंटिफिक टर्म मैंने बता दिया कि दिस लीड्स टू ADE, राइट, जिसके चलते जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना कि 1 महीने 2 महीने में साइड इफ़ेक्ट आना तो आ जाएगा, वो बिल्कुल बकवास है। आप देखिएगा, वो डॉक्टर तो बोल रहे हैं लेकिन साथ में कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं, राइट। जबकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने आपको मैंने टेक्निकल टर्म दिया जो कि आप इसको रेफरेंस कर सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझा देता हूँ अच्छी तरह से। ये पूरा बॉडी का मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे इस तरह के जो AD जो मैकेनिज्म है, जिसके तहत वायरस आपके ऊपर हावी हो जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। हाँ, ट्रोजन हॉर्स के नाम से इस तरह के हमले को बोलते हैं, राइट। ये इसके लिए एक कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक के ज़माने में ग्रीक ने एक ट्रॉय नाम का शहर है, उस पर अटैक करने के लिए सेना से घेर लिया, और किला था बड़ा, इतना बड़ा किला था, ना तो उस किले को तोड़ पा रहे हैं सेना उनके, ना ही दरवाजे को खोल पा रहे हैं। तो वो कई दिनों तक सैनिक इंतज़ार करते रहे कब अचानक वो दरवाज़ा खुले और सेना अंदर घुस जाए किले के, और दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो इन्होंने, ग्रीक लोगों ने एक आइडिया निकाला कि उन्होंने इस तरह का एक हॉर्स बनाया, ट्रोजन हॉर्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दर्शकों के लिए, आप भी देखिए इसको, है ना। एक लकड़ी का बड़ा घोड़ा, बहुत ही विशाल लकड़ी का घोड़ा बना दिया बाहरी किले के, और घोड़ा बना के वो लोग सब सेना वहाँ से गायब हो गए, चले गए। और जब किले के अंदर के लोगों ने देखा कि कोई सेना नहीं है, ऊपर से लकड़ी का बड़ा सा खिलौना दिख रहा है, तो उन्हें ये लगा कि भाई वो सेना तो चलेगा, साथ में एक ट्रॉफी देगा कि भाई
आप एंजॉय करो। तो उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए और वो जो बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा है उसे किले के अंदर ले आए सेलिब्रेट करने के लिए। और सब ने बड़ा झाम से बड़ा एंजॉय किया। और जब रात हुआ सब लोग सो गए तो लकड़ी के घोड़े के अंदर सेना छुपी हुई थी। उन सेना लकड़ी के घोड़े से अंदर चुपचाप निकले और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और तब तक ग्रीक के सेना जो बाहर कहीं छुपे हुए थे वो अंदर आए और ट्रॉय शहर को जीत लिया, है ना। तो ये जो हुआ ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं उसको, यही वाला मैकेनिज्म वायरस यूज़ करेगा आपके अगेंस्ट, ठीक है ना। आपके बॉडी में जो हथियार आप बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जब भी वायरस आएगा इस एंटीबॉडी से वो लड़के भगा देगा, नहीं, ये इसी के ऊपर चढ़ के वो आपके बॉडी के अंदर ट्रैवल करके और घातक साबित होगा, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको तब भी बुद्धू बनाया गया था और आपको अब भी बुद्धू बनाया जा रहा है और आपको आगे भी बुद्धू बनाएंगे। आप देखिएगा अगले हफ्ते वही वाले डॉक्टर फिर बैठ जाएंगे और बोलेंगे फला ये टेस्ट करा लो, डी डाइमर टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करा लो। जबकि वही वाले डॉक्टर ने अभी भी बोल के हटे हैं कि जो भी साइड इफेक्ट होना था वो 1 महीने में हो चुका होगा। तो इनके बात का कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई दीन ईमान तो है ही नहीं, जिसकी वजह से आज देश की ये हालत हुई है कि एक नौजवान चलता फिरता लाश बन गया है, एक टाइम बम की तरह बॉडी में फिट है, जो ट्रैवल कर रहा है, न जाने कब वो बम फट जाएगा, राइट, और फट ही रहा है, राइट। आप सब लोग कितना देश को नुकसान होगा, अगर इसकी आपको कोई एक अनुमान लगाना है, जितने सारे चैनल्स हैं इस तरह के एस्ट्राजेनेसिस से जुड़े हुआ कोई भी न्यूज़ चला रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कमेंट बॉक्स में पढ़िए, आप देखेंगे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरा भाई मर गया, मेरे डैडी अचानक मर गए, और इस तरह से मेरे पड़ोसी का वो नौजवान लड़का जिम करते करते मर गया, और मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। कोई बोल रहा है कि मेरे तो एक्यूट किडनी फेलियर एकदम से हो गया लगाने के तुरंत बाद। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो सच्चाई पता चलेगी। आप इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल्स को ना देख के उनके कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो आपको हकीकत धरातल में क्या हो रहा है वो दिखेगा। तो एक बार तो बातों में आ गए, आप बुद्धू बन गए, फिर बुद्धू मत बनिए। बिल्कुल। और सर जैसे कोविशील्ड के बारे में भी चीज़ें सामने आई हैं, दूसरी भी तो वैक्सीन्स थी, क्या उनके भी कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं? नहीं, उनके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं, फाइज़र वाले के भी सामने आए हैं, उनके ऊपर भी केस हुआ है, वो भी अब बैन हुआ है। लेकिन क्योंकि फाइज़र यहाँ पे आया नहीं तो उसके बारे में चर्चा हुई नहीं, उसको अखबार में छपा नहीं। सारे के सारे जितने वैक्सीन हैं, मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइज़र वैक्सीन है, सबके ऊपर केस किया गया है और सबके साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। उल्टा भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उस दौरान, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ही पता चल गया था कि ये साइड इफ़ेक्ट हैं भारत में जो हुए थे। तो ये क्या हुआ, ये जो लॉबी है, डॉक्टर लॉबी, इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का नतीजा, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा वो पब्लिक डोमेन में देने से इनकार कर दिया, राइट। तो ऐसा नहीं कि कोई अकस्मात कोई चीज़ अनहोनी हो गई, ऐसा नहीं है, वेल प्लान्ड था, वेल प्लान्ड। क्लिनिकल ट्रायल के पहले दूसरे तीसरे स्टेज में क्लियरली दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है। भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल हुए, भारत में गरीब लोग, हाँ, जिनको मोहरा बनाया गया, जिनको गिनी पिग बनाया गया, जिनके ऊपर ट्रायल किया गया, उनके हालत आपने याद कीजिए, उस वक्त किसी की बॉडी मैग्नेट बन रही थी, कि किसी का याददाश्त भूल रहा था, ये सारी चीज़ उस वक्त हो रही थी। वो लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे सोशल मीडिया में आके, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके और ये धड़ाधड़ वैक्सीन लगा दिया। तो उस वक्त भी ये पता था, और बाकी वैक्सीन में भी सेम ही चीज़ है, सिर्फ ये समय की बात है कि कब किस पे केस कर दे कोई। जैसे इस पे केस किया तो मजबूरन बताना पड़ा, और तब फैसला आए, और उससे फिर ये खेल जो कोविशील्ड का है वही कोवैक्सीन का पता चले। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर आपसे और होगा कि मैंने पहले भी ये चीज़ आपसे पूछी थी कि वैक्सीन जो लोग ले चुके हैं, क्योंकि अब एक टेंशन का माहौल ये है कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले ली है, अब वो क्या कर सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए?
देखिए द डैमेज इज़ डन, ये तो समझना पड़ेगा। डैमेज तो आपने कर लिया, सेलुलर लेवल पे जाके डैमेज किया है, राइट। तो ऑर्गन लेवल पे जाके डैमेज करने से ऑर्गन अपने आप को हील कर लेता है, लेकिन अगर डीएनए लेवल पे, सेलुलर लेवल पे डैमेज करते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के जाने के बाद ही वो जाएगा, उसके अलावा जाएगा नहीं। ये तो मान के चलिए अच्छी तरह से, है ना। तो किसी भुला हुए रहने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो गड़बड़ कर दी है। और गड़बड़ सिर्फ ये नहीं कि आपका मरने का डर है, गड़बड़ ये है कि न जाने कब कौन सी बीमारियाँ आपके साथ जुड़ती जाएंगी, जिसके मतलब जो अदरवाइज आपको नहीं होता। तो अब करना क्या है, कुछ नॉलेज आप ले लीजिए। मैं पहले भी आपको बताया था, नॉलेज ये कि अगर आपके आसपास या आपको खुद इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स, जैसे ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स, या लाइट हेडेडनेस, या फिर फेंट होने की सिम्टम्स, इस तरह की चीज़ें अगर आपके महसूस करते हैं तो उस वक्त इसको कैसे होल्ड करें, कैसे इसमें थोड़ा कंफर्ट दें, कैसे इसको रिवर्स करें, ठीक है ना। इसके टेक्निक्स आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि आज ना कल, भगवान ना करे, वही, क्योंकि वो टाइम बॉम्ब तो आपके बॉडी में घूम ही रहा है। कब फटेगा वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है, लेकिन घूम तो रहा है। तो यू शुड बी अलर्ट अबाउट इट। तो उसके टेक्निक सीख लीजिए। टेक्निक सीखने के लिए हमने तो 22 अप्रैल को ऑलरेडी ये ट्रेनिंग किट लॉन्च किया है, रैपिड एक्शन किट। एक फर्स्ट एड किट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट एड किट तो एक खिलौने की तरह होता है, रैपिड एक्शन किट, ठीक है ना। हालांकि रैपिड एक्शन किट के जो इंग्रेडिएंट है, अधिकतर इंग्रेडिएंट आपको आपके घर के किचन में मिल जाएगा या घर के आसपास की दुकानों में मिल जाएगा। तो आपको हमसे नहीं कुछ खरीदना है, राइट। हम अपने जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने अपने रैपिड एक्शन किट ज़रूर डिज़ाइन किया है, दे कैन बाय इट, बट जनरल पब्लिक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिस्ट दे दूंगा इंग्रेडिएंट का, वो आप अपने आसपास की दुकानों से या घर पे होगा तो वो खरीद के एक डब्बा बना लीजिए। 1 घंटे की ट्रेनिंग हमारी, वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए www.himsmedicalacademy.com में जाके अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम आपको ऑनलाइन लिंक देंगे, ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, वो ट्रेनिंग लीजिए, वो किट अपने पास रखिए। भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए आपके आसपास या आपके साथ, तो कुछ करने लायक आप रह जाएंगे, बस देखते ही नहीं रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ये नॉलेज। यू हैव टू बिकम मेडिकली लिटरेट। आप उन लोगों पे और भरोसा नहीं कर सकते जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और आप कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।